अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल फ़नी जोक्स विद मी में खुशामदीद। आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ले आई फिर कहाँ पर किस्मत हमें कहाँ से, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहाँ से। तशरीह, शायर ने किसी लाहौरी से रास्ता पूछने की गलती कर ली थी। एक शायर को अपनी शायरी पर बहुत नाज था। एक दिन अपनी बीवी से कहने लगे, देख लेना एक दिन मैं अपनी शायरी से इस दुनिया में आग लगा दूंगा। बीवी ने जलकर कहा, घर में माचिस नहीं है, जरा एक शेर चूल्हे में भी डाल देना। मेरी एक बात मानिए, अगर कोई आपको देखकर दरवाजा बंद कर लेता है तो याद रखिए कुंडी दोनों तरफ से होती है। आप भी बाहर से कुंडी लगाकर भाग जाए। आपको पता है घर में मैं सबसे छोटा हूँ। आधी जिंदगी तो दरवाजा खोलने और बंद करने में और बाकी की आधी पानी पिलाने में गुजर गई। एक भोला वाला बच्चा स्कूल देर से पहुंचा तो उस्तानी ने कहा, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि स्कूल 8 बजे शुरू हो जाता है। बच्चे ने इंतहाई बोलपन और मासूमियत से जवाब दिया, मिस वक्त की पाबंदी जरूरी है, आप मेरा इंतजार मत किया करें, स्कूल शुरू कर दिया करें। लड़की, क्या हम मैकडॉनल्ड चल सकते हैं? लड़का, हाँ, अगर तुम मुझे मैकडॉनल्ड्स की स्पेलिंग सुना दो तो। लड़की कुछ देर सोच के बोली, देखो करो, हम KFC चलते हैं। ये तो अच्छा हुआ कि 1947 में फेसबुक नहीं थी, वरना आज़ादी की जद्दोजहद के लिए कोई घर से ही ना निकलता। घर बैठे ही लोग कहते थे कि इस मैसेज को इतना फैलाओ कि अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाए। पठान के घर बैठी हुई बीवी बोली, हाँ जी, जब ये बड़ी होगी तो लड़के इसे छेड़ेंगे। पठान, बस हमने सोच लिया है, हम इसका नाम बाजी रखेगा। दादा, मेरा पोता आपके स्कूल में पढ़ता है, मैं इससे मिलने आया हूँ। प्रिंसिपल जनाब, वो अभी अभी मुझसे छुट्टी लेकर आपके जनाजे में शरीक होने के लिए गया है। आदमी, जनाब, आप सिर्फ शादीशुदा अफराद को ही मुलाजमत पर क्यों रखते हैं? अफसर, क्योंकि इनमें बेइज्जती बर्दाश्त करने की सलाहियत दूसरों से ज्यादा होती है और घर जाने की जल्दी भी नहीं होती। सरदार, पुलिस से कल रात चोर मेरे घर से टीवी के अलावा सब सामान ले गए। पुलिस, तो टीवी क्यों छोड़ गए? सरदार, क्योंकि टीवी तो मैं देख रहा था। बबलू, मास्टर साहब को कैसे पता चला कि तुमने बास जगह मेरे पर्चे की नकल उतारी है? पप्पू, वो कहते थे कि ये काम 2 आदमियों का है, अकेला आदमी कभी इतनी गलतियां कर ही नहीं सकता। टीचर, बिजली कहाँ से आती है? शिदा, मेरे मामू के घर से। टीचर, वो कैसे? शिदा, जब बिजली जाती है तो पापा कहते हैं, सालों ने फिर बिजली बंद कर दी। डॉक्टर, अच्छी सेहत के लिए जरूरी है कि रोज वर्जिश करो। सरदार, हम क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस रोज खेलता है। डॉक्टर, गुड। कब तक? सरदार, जब तक मोबाइल की बैटरी खत्म नहीं हो जाती। एक शख्स अपने जिस्म में जहां भी उंगली लगाता उसे दर्द होता था। डॉक्टर ने सारे जिस्म की एक्सरे कर दिए, तब जाकर पता चला कि फ्रैक्चर उंगली में था। सरदार को ड्रिप लगी। जब ड्रिप खत्म होने लगी तो सरदार ने अपने भाई से कहा, जाओ सिस्टर को बुला कर लाओ। वो गया और 3 दिन बाद पेशावर से अपनी बहन को ले आया। शुक्र है डॉक्टर ये नहीं कहते खुले पैसे नहीं हैं, एक और ऑपरेशन करा लो। आजकल रोते हुए बच्चे को मोबाइल ऐसे थमा दिया जाता है जैसे इमरजेंसी वार्ड में मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत हो।
आपको पता है मैं राज को राज ही रखती हूँ। दूसरों को बताने की गंदी आदत तो उनकी है जिन्हें मैं बताती हूँ। बाप 2 साल बाद घर क्यों वापस आए हो? बेटा मैंने कहा था ना कि कुछ बनकर ही वापस आऊंगा। बाप क्या बने? बेटा एक बच्चे का बाप। बीवी मैं मर जाऊंगी। शोहर मैं भी मर जाऊंगा। बीवी आप क्यों मरेंगे? शोहर क्योंकि मैं इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर। आज का लतीफ़ा, एक मौलवी बस में सफर कर रहा था। अगली सीट पर एक औरत बार बार अपने बच्चे से कह रही थी, बेटा तुम ये हलवा खा लो वरना मैं इस मौलवी को अंकल को दे दूंगी। जब औरत ने चौथी मर्तबा यही कहा तो मौलवी बोला, बहन जी जल्दी फैसला कर लो, तुम्हारी वजह से मैंने 4 स्टॉप आगे आ चुका हूँ। पठान अपना रिश्ता देखने गया। घर वालों ने दोनों को अकेला छोड़ दिया। पठान, बाजी आप लोग कितने बहन भाई हो? लड़की गुस्से से, पहले 8 थे अब 9 हो गए। एक मक्खी गंजे के सर पर जा बैठी। दूसरी मक्खी ने कहा, वाह क्या घर मिला है तुझे। पहली मक्खी बोली, नहीं अभी तो सिर्फ प्लाट खरीदा है। शोहर तुम मास्क क्यों नहीं पहनती? बीवी, फिर आपको पता कैसे चला गया कि मैं मुंह बनाकर फिर रही हूँ? आजकल मौसम ऐसा है कि रेडी वाले को भी समझ नहीं आ रही, कुल्फियाँ लगाए या यखनी। अरे शुक्र करो, 100 के लोड पर 74 आ जाते हैं। जो हालात चल रहे हैं कहीं जज़ाकल्लाह का खाली मैसेज ना आ जाए। तनख्वाहदार बंदे की भी क्या जिंदगी है। पहले 10 दिन बादशाह, दूसरे 10 दिन वजीर और आखिरी 10 दिन फकीर। ना मैं सिगरेट पीता हूँ, ना रात को देर से घर आता हूँ, ना मेरा किसी के साथ कोई चक्कर है और ना ही मैं जुआ खेलता हूँ। फिर भी मैं घर में नाफरमान औलाद हूँ क्योंकि मैं टिंडे नहीं खाता। एक पत्ते की बात बताऊं, अगर आपके सर के बाल नहीं रहे तो सर पर सोना यूरिया लगाएं। जब यूरिया जमीन से कद्दू निकाल सकता है तो कद्दू जैसे सर से बाल क्यों नहीं? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।